Assalamu alaikum everyone, this is me Muhammad Amir and welcome to our YouTube channel Edge Skill G Students। तो जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के हमने टू टाइप्स डिस्कस किए थे कि ब्रॉडली सॉफ्टवेयर आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। द वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द अदर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर के फिर फर्दर डिवीजन है, तो हमने वो डिस्कस किया अपने प्रीवियस लेक्चर में कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो हमारे पास फर्दर डिवीजन है उसके अंदर हमारे पास आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद हमने डिस्कस किया डिवाइस ड्राइवर्स एंड उसके लास्ट में हमने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है, या यूटिलिटीज़। आज हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास फोर्थ टाइप है अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है? सो लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज अ टाइप लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के एक टाइप है दैट ट्रांसलेट अ सोर्स कोड, अ सोर्स प्रोग्राम अदर देन मशीन लैंग्वेज इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज। देखिए, सब जो हमारे पास बेसिकली जो पर्पस है, ठीक है, वो क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर के लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक ऐसा टाइप है जो ट्रांसलेट करता है, ठीक है। क्या ट्रांसलेट करता है? सोर्स कोड को ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में, ठीक है। अब सोर्स कोड क्या है? सोर्स कोड अदर देन मशीन लैंग्वेज ऐसा प्रोग्राम, ऐसा सोर्स कोड प्रोग्राम या ऐसा सोर्स कोडिंग प्रोग्रामिंग। बेसिकली सोर्स कोडिंग या सोर्स प्रोग्रामिंग या सोर्स प्रोग्राम क्या है? ये है ऐसा लैंग्वेज जो मशीन लैंग्वेज से हट के हो। मशीन लैंग्वेज ऐसा लैंग्वेज होता है जिसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाता है, जो कंप्यूटर का अपना एक लैंग्वेज होता है, ठीक है। जिसे हम फॉर एग्जांपल हमारा जो मदर टंग है वो पुश्तो है, तो हमारी जो मदर टंग हुई वो पुश्तो हुई, तो मुझे पुश्तो में किसी से कम्युनिकेट करना जो है वो बहुत ज़्यादा आसान होगा रिलेटेड टू अदर लैंग्वेजेस। इस तरह से कंप्यूटर का जो मदर टंग है वो क्या है? वो है मशीन लैंग्वेज। तो सोर्स प्रोग्राम वो प्रोग्राम होता है जो अदर देन मशीन लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो बेसिकली ट्रांसलेटर क्या करता है कि सोर्स कोड यानी ऐसा प्रोग्राम जो मशीन लैंग्वेज के अलावा किसी और लैंग्वेज में लिखा गया हो उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर के हमारे पास कितने टाइप्स है? थ्री टाइप्स है। इंटरप्रेटर है, कंपाइलर है एंड असम्बलर है। लेकिन इंटरप्रेटर से बिफोर मैं आप लोगों को कंपाइलर जो है वो पढ़ाऊंगा ताकि आप लोगों का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। सो कंपाइलर क्या है? कंपाइलर इज अ प्रोग्राम। ये क्या है? ये एक प्रोग्राम है दैट ट्रांसलेट सोर्स कोड रिटन बाय प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज, example C++, and to a machine language instructed instructions that can be understood by the digital computer CPU। देखिए हमारे पास जो कंपाइलर होता है, बेसिकली कंपाइलर का काम क्या होता है कि वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करे। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? ऐसे लैंग्वेज जो मशीन लैंग्वेज से हट के कोई और लैंग्वेज हो उसे हम जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। या इस तरह से भी अगर आप डिफाइन नहीं करना चाहते तो ऐसा लैंग्वेज जो हाई लेवल लैंग्वेज, ऐसा लैंग्वेज जो नियर टू ह्यूमन हो एंड पार फ्रॉम द कंप्यूटर हो, जिसे ह्यूमन अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाए लेकिन कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड करना उसको कंप्यूटर को मुश्किल हो, ठीक है। तो ऐसा लैंग्वेज जो प्रोग्रामर को, जो कोडर को, जो डेवलपर को जो है उसमें कोडिंग करना जो है उसे आसान हो, वो नियर टू ह्यूमन हो, लेकिन कंप्यूटर वो अंडरस्टैंड करने से कासिर हो, फार फ्रॉम द कंप्यूटर हो। हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज होता है। और मशीन लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होता है जो कंप्यूटर का अपना एक लैंग्वेज है, ठीक है। जिसे मशीन यानी कंप्यूटर एक मशीन है, तो जिसे मशीन अंडरस्टैंड कर पाता हो, जो मशीन का अपना एक लैंग्वेज हो उसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। और वो हमारे पास लोअर लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। तो एक हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज हुआ, एक हमारे पास लो लेवल या लोअर लेवल लैंग्वेज हुआ। तो हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज जो ही नियर टू ह्यूमन एंड पार फ्रॉम द कंप्यूटर हो, और लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो नियर टू द कंप्यूटर, जो नियर टू द कंप्यूटर पर पार फ्रॉम द ह्यूमन हो, ठीक है। जिसे ह्यूमन अंडरस्टैंड कर पाने में जो है उसे डिफिकल्टी हो, लेकिन कंप्यूटर उसे अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर पाता है, उसे हम मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं। कंपाइलर बेसिकली क्या करता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। कंपाइलर इज अ प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम है दैट ट्रांसलेट सोर्स कोड। सोर्स कोड ऐसा कोड आप लोगों को मैंने बता दिया, सोर्स कोड के जो रिटन बाय प्रोग्रामर इन अ हाई लेवल लैंग्वेज, ऐसा कोड जो प्रोग्रामर या डेवलपर जो है उसके अंदर डेवलपिंग या प्रोग्रामिंग करे हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। तो उसे हम सोर्स कोड कहते हैं। कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो सोर्स कोड को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में, ठीक है, मशीन लैंग्वेज में।
ये जो फिर जो इंस्ट्रक्शन होते हैं ये अंडरस्टूड होते हैं बाय द डिजिटल कंप्यूटर सीपीयू, ठीक है। जो सीपीयू होते हैं डिजिटल कंप्यूटर के, उसको ये क्या होता है, वो अंडरस्टूडेबल होता है। और कंपाइलर और वेरी लार्ज प्रोग्राम कंपाइलर हमारे पास एक बहुत लार्ज प्रोग्राम है विद एरर्स चेकिंग एंड अदर एबिलिटीज, जिसके अंदर एरर चेकिंग होता है कि आपके प्रोग्राम में एरर फाइंड आउट करे कि आपने कोई कहीं आपके प्रोग्राम के अंदर तो कोई एरर नहीं है, ओके। और जितनी अदर जो एबिलिटीज़ है वो कंपाइलर के अंदर मौजूद होती है, इसलिए ये एक जो है क्या है, एक वेरी लार्ज प्रोग्राम है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ लैंग्वेज दैट यूज़ कंपाइलर, ऐसे लैंग्वेज, ऐसे कंप्यूटर लैंग्वेजेस जो क्या करते हैं, जो हमारे पास जो है वो कंपाइलर जिसके अंदर यूज़ होता है वो है कोबोल, फोर्ट्रॉन एंड C++, जावा ITC, ठीक है। अब इंटरप्रेटर पे आता है। देखिए, अब इंटरप्रेटर और कंपाइलर के दरमियान जो बेसिकली डिफरेंस हुई है कि जो हमारे पास कंपाइलर होता है वो पूरा जो सोर्स कोड होता है उसे एक ही जो है वो एकदम उसे मशीन लैंग्वेज में पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन इंटरप्रेटर इस तरह नहीं करता। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को जो है वो चेक करता है और उसे कन्वर्ट करता है। दूसरा ये है कि जो हमारे पास कंपाइलर होता है वो लेस टाइम लेता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में, ऑपरेट करने में, लेकिन जो हमारे पास इंटरप्रेटर होता है, इंटरप्रेटर क्या करता है कि वो एज कम्पेयर टू कंपाइलर वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन जो है सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। दूसरा ये है कि जो हमारे पास इंटरप्रेटर है उसमें फिर हम देखते हैं कि ओके, सो इंटरप्रेटर क्या है, इंटरप्रेटर इज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, ट्रांसलेट अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एंड कैरीज आउट द स्पेसिफाइड एक्शन इन सीक्वेंस इज कॉल्ड इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर हमारे पास क्या है, ये एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर का एक टाइप है जो ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन मीन स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है। इंक्रीज आउट द स्पेसिफाइड एक्शन इन द सीक्वेंस इज कॉल्ड, और जो एक्शंस होते हैं वो स्पेसिफाइड उसे कैरी करता है, ठीक है, कैरी आउट करता है सीक्वेंस में, ठीक है, लाइन बाय लाइन उसे क्या करता है, कन्वर्ट करता है, तो उसे हम इंटरप्रेटर कहते हैं। इट ट्रांसलेट एंड रन द प्रोग्राम एट द सेम टाइम। उसी टाइम ये क्या करता है, प्रोग्राम को क्या करता है, रन एंड क्या करता है, ट्रांसलेट करता है और उससे रन करता है, ठीक है। इट कन्वर्ट्स वन प्रोग्राम स्टेटमेंट इनटू मशीन लैंग्वेज। ये कन्वर्ट करता है एक प्रोग्राम को, एक प्रोग्राम स्टेटमेंट को मशीन लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। एग्जीक्यूट करता है इट एंड देन प्रोसीड्स टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। देखिए, ये पहला जो है, पहला जो लाइन होता है या पहला स्टेटमेंट होता है उसे क्या करता है, उस प्रोग्राम की स्टेटमेंट को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, फिर उसे एग्जीक्यूट करता है एंड देन जो है ये क्या करता है, प्रोसीड करता है नेक्स्ट स्टेटमेंट को, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाता है। एग्जांपल ऑफ लैंग्वेजेस दैट आर यूज इंटरप्रेटर, ऐसे लैंग्वेजेस, ऐसे कंप्यूटर लैंग्वेजेस के एग्जांपल जो इंटरप्रेटर को यूज़ करते हैं उसके अंदर हमारे पास बेसिक, लेसेप, जो हमारे पास स्मॉल टॉक है, स्मॉल टॉक एंड PHP एंड फेरल, ये हमारे पास ऐसे लैंग्वेजेस है जो इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। ट्रांसलेशन के लिए सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए ये इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं। कंपाइलर के अलावा, कंपाइलर नहीं यूज़ करते और इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं, ठीक है, ट्रांसलेशन के लिए। दूसरा ये है कि जो हमारे पास कंपाइलर होता है वो जो प्रोग्राम जो है वो जो क्या करता है, वो ट्रांसलेट करता है, तो जो एरर होते हैं वो जब हमारा प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करते हैं तो एग्जीक्यूशन से पहले पूरा प्रोग्राम वो बताता है कि आपके पूरे प्रोग्राम में इतने एरर्स है, जहाँ जहाँ पर होता है वो आपको वो आइडेंटिफाई कर देता है। लेकिन इंटरप्रेटर इस तरह से नहीं करता, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को कन्वर्ट करता है, तो लाइन बाय लाइन अगर आपके यहाँ पर लाइन में कुछ एरर है तो आपको बताए कि यहाँ पर एरर है, फिर आप उसे ट्रांसलेट करेंगे, फिर बताएंगे कि यार फिर यहाँ पर एरर है। तो जो कंपाइलर होता है वो एज रिलेटेड इंटरप्रेटर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। अब असेंबलर क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर की थर्ड हमारे पास जो टाइप है वो है असेंबलर। सो असेंबलर क्या है, असेंबलर आल्सो इज ए ट्रांसलेटर। असेंबलर हमारे पास एक आल्सो ट्रांसलेटर की, लैंग्वेज ट्रांसलेटर की एक टाइप है विच इज यूज टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम फॉर लेटर एग्जीक्यूशन। देखिए, हमारे पास जो असेंबलर होता है ये बेसिकली यूज होता है असेंबली लैंग्वेज को, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज एक अलग लैंग्वेज है, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज हमारे पास जो लैंग्वेज है वो ऐसा लैंग्वेज है जो हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, और लो लेवल यानी मशीन लेवल लैंग्वेज भी नहीं है, लेकिन बिल्कुल नियर टू द मशीन लेवल लैंग्वेज है, जो कंप्यूटर को ज़्यादा जो है वो क्या नियर है, ठीक है। सो असेंबलर क्या करता है कि असेंबलर ट्रांसलेट करता है एंड ट्रांसलेट एंड कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज के जो प्रोग्राम होते हैं असेंबली लैंग्वेज में होते हैं उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं और वो इस जो है
वो ऐसी भी होता है। जो हमारे पास असेंबलर होता है ये जो है ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ऑल्सो जो है ये कंप्यूटर को ज़्यादा जो है वो अच्छे तरह से अंडरस्टैंड कर पाता है कंप्यूटर इस लैंग्वेज को, असेंबली लैंग्वेज को। लेकिन असेंबली लैंग्वेज में कोडिंग या प्रोग्रामिंग या डेवलपिंग करना जो है वो बेसिकली यूज़र को लिए जो है वो ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास जो असेंबली लैंग्वेज है इसे हम सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आप लोग आज की वीडियो जो है वो आप लोगों को समझ आया होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबली लैंग्वेज। देखिए मैं आपको जो है वो रिव्यू देता हूँ दोबारा भी, कि हमारे पास बेसिकली जो कंपाइलर होता है, कंपाइलर पूरा सोर्स कोड को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और इंटरप्रीटर क्या करता है, इंटरप्रीटर जो है लाइन बाय लाइन, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट कोड को क्या करता है, कन्वर्ट करता है। इंटरप्रीटर हमारे पास जो है वो टाइम जो है वो ज़्यादा लेता है प्रोग्राम को कन्वर्ट करने में, और कंपाइलर जो है वो लेस टाइम लेता है, टेक लेस टाइम टू एग्जीक्यूट और ऑपरेट, ठीक है, अ प्रोग्राम। ओके, और ट्रांसलेट अ प्रोग्राम। इंटरप्रीटर हमारे पास जो इंटरप्रीटर में प्रोग्राम के अंदर जो एरर्स आते हैं वो लाइन बाय लाइन, अगर आपने कोई एरर किया हो तो वो लाइन बाय लाइन आपके एरर चेक करेगा और फिर वो बताएगा, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन कंपाइलर क्या करता है, को आपका सारा सोर्स कोड पढ़ता है और उसके अंदर आपको बताता है कि आपने इतने एरर्स किए हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। इसके अलावा असेंबलर क्या है, असेंबलर हमारे पास ये एक ऐसा ट्रांसलेटर है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, मशीन लेवल लैंग्वेज है, और इसको हम जो है वो क्या कहते हैं, इसको हम सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। तो ये एक समरी हो गया आज की क्लास का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और हमें फॉलो एंड लाइक